हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म पे सवाल किए एंड आई थॉट टू मेक अ एफएक्यू जिसमें आपको आंसर देने वाला हूँ जीएसटी के बारे में। जो भी आपकी क्वेरीज थी, कार प्राइसेस के बारे में, बुकिंग्स के बारे में, डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में, डिलीवरीज के बारे में, कौन सी कंपनी ऐसी भी होने वाली है जिसको नुकसान होगा इस जीएसटी 2.0 के बाद, और क्या कंज्यूमर्स को फायदा हो सकता है, कैसे वो बेस्ट डील ले सकते हैं। पहला सवाल लोगों ने पूछा, ये प्राइस जो 22 सितंबर से एप्लीकेबल होंगे वो ऐसे एप्लीकेबल होंगे कि मैं बुकिंग 22 सितंबर को लगाऊं या पुरानी बुकिंग्स पे ही एप्लीकेबल होंगे। तो साहब जान लीजिए, डीलर शोरूम पर जब भी आप कार बुक करते हैं, द प्राइस एप्लीकेबल एट टाइम ऑफ डिलीवरी इज व्हाट एप्लीकेबल, यानी जिस दिन आप कार की इनवॉइसिंग करेंगे उस दिन जो कार की कीमत होगी वही एप्लीकेबल कीमत होगी। सो आप अगर आज कार को बुक करवा रहे हैं 6 सितंबर को एंड यू टेकिंग डिलीवरी ऑन द सेकंड नवरात्रि से 23 सितंबर या फर्स्ट नवरात्रि 22 सितंबर, 22 सितंबर को जो कीमत होगी कार की वही एप्लीकेबल प्राइस होगी। दूसरा सवाल लोगों ने पूछा, काफ़ी सारे लोग अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज करके नई कार लेना चाह रहे हैं। तो उसमें एक दो कस्टमर्स ने डीलर शोरूम पे वॉक इन की, अपनी पुरानी कार इवैल्यूएट कराई और मेरी भी कुछ शोरूम पे बात हुई। तो साहब ये जान लीजिए, न्यू कार के प्राइसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज केसेस में कस्टमर्स ने अब ये ऑब्जर्व किया है, जो एक आध दिन में डीलर शोरूम पे विजिट करी है, कि उनकी पुरानी कार की वैल्यूएशन भी घट गई है। हालांकि इसमें एक एक आयरनी ये निकल के आई है कि जो कस्टमर्स यूज कार लेना चाह रहे हैं, उन्होंने यूज कार शोरूम से बात की, उन्होंने कहा कि भैया ये न्यू कार के प्राइसेस कम हो रहे हैं, यूज कार की कीमत पे कोई फर्क नहीं है। यानी वो जो शोरूम्स कार बेच रहे हैं उस पर उन्होंने कोई कमी नहीं करी है। लेकिन अगर आप अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज करके न्यू कार लेना चाह रहे हैं तो शोरूम जो आपको बायबैक प्राइस ऑफर कर रहे हैं पुरानी कार का, वो कम ऑफर कर रहे हैं। तीसरा सवाल लोगों ने पूछा इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, ईवी कार्स पे क्या परिवर्तन आएंगे। तो साहब ईवी कार्स पे पहले भी जीएसटी 5% था, अभी भी 5% है। तो ईवी कार्स की कीमतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। द फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ यू हैव आस्क्ड मी अबाउट द हाइब्रिड कार्स। देखिए, हाइब्रिड कार्स को किसी प्रकार की कोई प्रेफरेंस नहीं मिली है इस जीएसटी 2.0 के अंदर। वही है जो इंटरनल कंबशन पेट्रोल इंजन में है, यानी 18% जीएसटी लगेगा। अगर हाइब्रिड कार्स को इंडियन मार्केट में 4 मीटर से छोटी आती है, अभी तो कोई है नहीं, और 4 मीटर से जो बड़ी हाइब्रिड कार्स है उस पर 40% जीएसटी लगेगा। तो हाइब्रिड कार्स को कोई ऐसी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है जो अभी जीएसटी के अंदर है। जो अगले सवाल लोगों ने मुझसे पूछा रोड टैक्स के बारे में। देखिए, रोड टैक्स में आपने अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा, इट इज बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस। अब कार की जब एक्स शोरूम कीमत कम हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट का जो राजस्व है वो भी इंपैक्ट होगा, बिकॉज दे कैलकुलेट द रोड टैक्स आरटीओ चार्जेस बेसिस द परसेंटेज ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस। तो इमीडिएट तो उनको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे प्राइस कार की कीमतें कम होंगी, वो देखेंगे हर कार में उनको, सपोज 10 लाख की कार थी और किसी स्टेट में जैसे दिल्ली में आप लगा सकते हैं 7% रोड टैक्स है, तो 70,000 रुपये मिल रहे थे 9.99 लाख रुपीज़ के ऊपर 10 लाख पे, तो 10% है। लेकिन जैसी कार कीमत 9 लाख रुपये हो जाती है तो दिल्ली सरकार का राजस्व 63,000 रह जाएगा, तो 7,000 नुकसान है। कहीं पे 10 लाख से नीचे 10% है, 10 लाख से ऊपर 12% है, तो वहाँ उनका राजस्व 2% कमी हो जाएगी। तो अभी तो इमीडिएट स्टेट गवर्नमेंट में मैं बता रहा हूँ आपको, एटलीस्ट ऑन अ इमीडिएट बेसिस वो वॉर फुटिंग वाली बात नहीं आएगी, पर जैसे उनको अपना राजस्व देखने को मिलेगा कि उनका राजस्व लूज हो रहा है दिस फेस्टिवल सीजन ऑफ नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले महीनों के अंदर, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, कुछ स्टेट्स अपने आरटीओ के स्लैब को ज़रूर इंक्रीज करेगी। तो वो एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो केंद्र की मुहिम है, कार्स को अफोर्डेबल किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का राजस्व भी लूज हो रहा है। तो थोड़ा सा आप कार के बारे में प्लान कर रहे हैं, दिस पॉसिबली हैज़ कम अप टू बी वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स सो एज टू बाय द न्यू कार्स। कहीं ये ना हो कोई भविष्य में कुछ और चीज़ आ जाए, तो अभी बिल्कुल अगर कार लेने के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल इसको परचेज कर लीजिए। अगला सवाल मुझसे लोगों ने पूछा, कौन सी कार में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस जीएसटी 2.0 में, आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की जो इतने सालों से मुहिम चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से मुहिम चल रही है कि डीजल कार्स को जो विलेन के रूप में देखा जा रहा था,
diesel cars are what the biggest gainers of this GST 2.0, especially the diesel compact SUVs and diesel hatchback cars. आप वेन्यू डीजल प्लान कर रहे हैं, XUV 300 डीजल प्लान कर रहे हैं, नेक्सॉन डीजल प्लान कर रहे हैं, सोनेट डीजल प्लान कर रहे हैं, सिरोस डीजल प्लान कर रहे हैं, ये सभी कॉम्पैक्ट एसयूवी के जो टॉप एंड मॉडल वेरिएंट्स हैं उसमें करते करते ऑलमोस्ट आपको 1.5 लाख रुपए तक की कमी आ जाएगी प्राइस के अंदर, बिकॉज दीज डीजल कार्स वर अट्रैक्टिंग अ जीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस ऑफ 31% अर्लियर. इस पे अब हो गया है 18%. 13% एक तरह से जीएसटी की कमी आई है जो अब देखा जा रहा है, और एक्स शोरूम प्राइस में आपको ऑलमोस्ट करते करते 10% कमी होगी. तो इन मॉडल्स के जो टॉप एंड वेरिएंट्स है करीब 15 लाख रुपए के आसपास है एक्स शोरूम में, करते करते 1.5 लाख रुपए इन कारों की कीमतें कम हो जाएंगी. तो डीजल कार्स प्लान कर रहे हैं, आपके मन में था लेने के लिए, मैं बता रहा हूं दिस पॉसिबली हैज कम अप एज अ वेरी गुड टाइम सो एज टू बाय डीजल कार्स. और अगर आप हाई एंड एसयूवी कार्स भी प्लान कर रहे हैं लाइक फॉर्च्यूनर, MG Gloster, या लार्ज साइज एसयूवी लाइक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा XUV 700, टाटा हैरियर, टाटा सफारी, जीप कंपस, जीप मेरिडियन, इसमें से मैक्सिमम गाड़ियां आपको डीजल में मिलती हैं. बॉस इन मॉडल्स पे भी जो पहले जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस लगता था वो लगता था 48% to 50%. इट इज ऑल्सो नाउ बीन स्लैश टू 40%. तो करते करते इन मॉडल्स में फॉर्च्यूनर जैसी कार पे तो 3 लाख रुपए की कमी हो जाएगी. महिंद्रा की XUV 700, टाटा मोटर्स की हैरियर, सफारी में करते करते 1.5 लाख रुपए के आसपास की कमी हो जाएगी. और आप प्लान कर रहे हैं जीप की मेरिडियन, इस कार पे करते करते ऑलमोस्ट 2-2.25 लाख रुपए की कमी हो जाएगी. तो ये लार्ज साइज जो डीजल कार्स है या कॉम्पैक्ट डीजल कार्स हैं, मैं बता रहा हूँ दीज आर व्हाट द बिगेस्ट बेनिफिशरीज, स्पेशली द डीजल सब 4 मीटर डीजल कार्स. तो मेरे मन में आ रहा है मारुति थोड़ा सोच रही होगी ये क्या हो गया कि डीजल पे ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट आ गया है, और जो कंपनीज डीजल बना रही हैं मैं बता रहा हूँ दे आर नाउ अगेन गोइंग टू इंक्रीज एन इंक्रीमेंट इन द डीजल सेल्स. अब आपको बता रहा हूँ अगर आप डीजल कार प्लान कर रहे हैं बॉस, थोड़ा सा जल्दी मचा लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो सरकार को कुछ उसमें महसूस हो ये क्या हुआ और किसी प्रकार का कोई ग्रीन सेस लग जाए, कुछ एनवायरमेंटल सेस लग जाए तो वो अलग बात है. लेकिन अभी अगर प्लान आउट कर रहे हैं, यू हैव बीन थिंकिंग सो एज टू बाय अ डीजल कार, दिस पॉसिबली हैज कम अप अ वेरी गुड टाइम सो एज टू बाय अ डीजल कार. तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं. उसके बाद सम ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि पेट्रोल कार्स में कौन से मॉडल्स पे बेनिफिट हो रहा है. तो देखिए जो जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस था स्मॉल पेट्रोल कार्स पे विच आर अंडर 4 मीटर विद अ इंजन कैपेसिटी ऑफ 1.2 लीटर वर अट्रैक्टिंग अ जीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस ऑफ 29%. उस पे अब 18% लगेगा. और इसका फायदा ये होगा द स्मॉल पेट्रोल कार्स के जो टॉप एंड मॉडल वेरिएंट्स है, जैसे होंडा अमेज का ZX CVT है, Hyundai i20 आस्टा ऑप्शन IVT ऑटोमेटिक है. ये जो दोनों गाड़ियों की कीमत अभी 11 लाख रुपए एक्स शोरूम के ऊपर है. दीज कार्स आर एक्सपेक्टेड टू प्राइस एट नाउ एट 9.99 लाख रुपीस. और इससे इन मॉडल्स की जो ऑन रोड कीमत है उस पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि कार का एक्स शोरूम प्राइस तो कम हो ही रहा है, लेकिन कार का जो रोड टैक्स का स्लैब है वो भी काफ़ी सारे शहरों में 10 लाख के नीचे आ गया. और रोड टैक्स आपको पता है काफ़ी सारे स्टेट्स में is on a differential basis. The cars which are priced above 10 lakh rupees is carrying a higher road tax, or under 10 lakh rupees is having a lesser road tax. तो road tax की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, अपडेट मिल जाएगी माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट पे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. तो इन कार्स पे ज़रूर फायदा आपको मिल रहा है. छोटी कार्स के रूप में टाटा मोटर्स की टियागो हो गई, मारुति सुजुकी वैगनर हो गई. इन दोनों गाड़ियों के, या मारुति सुजुकी इग्निस का आप जेटा मॉडल ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में. ये मॉडल्स के जो टॉप एंड मॉडल वेरिएंट हैं आपको मिलेंगे अंडर 7 लाख रुपीस एक्स शोरूम में. तो ये एक अच्छी बात है. मारुति सुजुकी स्विफ्ट की कीमत अब अट्रैक्टिव हो जाएगी, Hyundai ग्रैंड आई10 नियोस की कीमत अट्रैक्टिव हो जाएगी. टाटा मोटर्स अनाउंस कर ही दिया 70-75 हज़ार रुपये तक तो वो टिगोर की कीमत भी कम करने वाले हैं, और टियागो की कीमत भी करीब 70 हज़ार रुपये कम हो जाएगी. तो अच्छे प्राइस पॉइंट पे ये कार्स आपको मिलने वाली हैं. प्लस जो कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स के रूप में स्कोडा की काइलैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जीएसटी में 2.0 के बाद, जो इसका बेस मॉडल है 7.5 लाख रुपए एक्स शोरूम पे स्टार्ट होगा,
और काइलैक का सिग्नेचर ऑटोमेटिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वुड लाइकली बी प्राइस अंडर 10 लाख रुपीज़, 9.99 लाख रुपीज़ पे उम्मीद कर रहे हैं कंपनी थोड़ा सा उसको ले आएगी और उससे इस कार के रोड टैक्स में भी कमी आएगी। तो काइलैक का सिग्नेचर ऑटोमेटिक बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा 9.99 लाख रुपीज़ में। निसान की मैग्नाइट, रेनो की काइगर का भी टॉप एंड सीवीटी ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 लाख के नीचे ये मॉडल्स आ सकते हैं। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन क्रिएटिव एडिशन, ये गाड़ी क्या जो कीमत है वो 11 लाख से अगेन 9.99 लाख रुपीज़ पे आ जाएगी और नेक्सॉन क्रिएटिव बन जाएगी वो एसयूवी कार जिसमें हाईएस्ट फीचर्स होंगे इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशनल। 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, आपको दुनिया भर के इस कार में फीचर्स मिलेंगे एट 9.99 लाख रुपीज़। तो जो लोग का बजट अब 10 लाख से थोड़ा सा नीचे है ना और चाह रहे हैं वैल्यू फॉर मनी, दे विल नाउ बी हैविंग प्लेथरा ऑफ ऑप्शंस। इन सभी मॉडल्स में एक मॉडल जो है वो थोड़ा सा देख रहा है दूर से कि ये क्या हुआ, वो है मारुति सुजुकी ब्रेजा। समाओ ब्रेजा में 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है और उस 1500 सीसी पेट्रोल इंजन के अंदर जो अभी लगता था जीएसटी कॉम्पोजिशन सेस वो लगा था 45%, उस पर अब लगेगा 40%। तो उसके कारण जो इस कार की कीमत है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आपको 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये के बीच में ब्रेजा सस्ती होगी, विच इज़ रिलेटिवली लेसर। और ब्रेजा मेरे को लगता है अब थोड़ा सा समय ब्रेजा के लिए मुश्किल है जिस हिसाब से कीमतें अट्रैक्टिव हो गई हैं। वेन्यू का टर्बो ऑप्शन, एस ऑप्शन भी आपको अंडर 10 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। सोनेट का आपको बता रहा हूँ HTK प्लस ऑप्शन टर्बो में अगेन वुड बी प्राइस अंडर 10 लाख रुपीज़। तो बात है। और बाकी डीजल मॉडल्स भी मैंने बताया बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस हो गए हैं, तो हो सकता है आपको डीजल में और रेंज देखने को मिले आने वाले समय के अंदर। तो ये बात है। तो ब्रेजा के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। अब डेट्रीमेंटल किसके लिए हो गया है साहब? डेट्रीमेंटल किसके लिए हो गया है? देखिए एक ही कंपनी है, हालांकि उनको भी प्राइस में बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन ये GST 2.0 इज गोइंग टू गिव देम मोर कंपटीशन, वो है होंडा कार्स इंडिया। देखिए उनकी कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार नहीं आ रही है, ना ही होंडा डीजल के अंदर है। एलिवेट जो मिड एसयूवी है उस पर भी 45% GST कॉम्पनसेशन लगता था, अब 40% लगेगा, लेकिन प्राइस रिडक्शन कितना होगा? मात्र 40,000 से लेकर 50,000 60,000 रुपये के बीच में, एज अगेंस्ट द कॉम्पैक्ट एसयूवीज जिसमें प्राइस डिफरेंशियल ज़्यादा है। तो लोगों को वो गैप है जो कॉम्पैक्ट एसयूवी मिड एसयूवी के बीच में, कॉम्पैक्ट एसयूवी मिड सेडान के रूप में, वो ज़्यादा हो जाएगा। अमेज कॉम्पैक्ट सेडान तो है, लेकिन समहाउ अमेज लोगों के दिल में वो प्रेजेंस नहीं बना डिस्पाइट बीइंग ऑफ एन एक्सीलेंट कार। तो होंडा के लिए समहाउ कंपटीशन इज गोइंग टू इंक्रीज इन अ लॉट, और होंडा अब मुझे लगता है वुड बी फेसिंग अप द हीट डिस्पाइट ऑफ कि जीएसटी के कारण उनकी प्राइस थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो गई है, लेकिन सिटी में एलिवेट में वो प्राइस अट्रैक्शन नहीं आया है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। मारुति की विक्टोरियस भी आ रही है। अब जैसे ब्रेजा है उसमें कमी तो आएगी प्राइस के अंदर, करीब आपको मिल सकता है 30,000 से लेकर 45,000 रुपये के बीच में ब्रेजा की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन बॉस ब्रेजा को कंपटीशन मिलेगा कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से विच आर गेटिंग अ प्राइस रिडक्शन ऑलमोस्ट अप टू 1.5 लाख रुपीस, 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में। ब्रेजा को अब दोबारा अंडरकट हो जाएगी मारुति सुजुकी विक्टोरियस से भी। तो वो बात है कि ये इसमें हो रहा है। और VW के अगेन, VW की प्रेजेंस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स में नहीं है। VW अगेन ओनली मेक द पेट्रोल इंजन्स लाइक व्हाट होंडा डूइंग राइट नाउ। तो वो बात है। स्कोडा की हालांकि काइलैक तो है, पर VW के पास सिबलिंग कार नहीं है। तो VW कैन ऑल्सो फेस इन द हीट इन द कमिंग मंथ्स। वो आपके लिए अपना अपडेट है। बाकी आप बताइए GST 2.0 के अंदर आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए 22 सितंबर से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप काफ़ी समय से कार प्लान कर रहे हैं, दिस पॉसिबली इज़ नाउ द बेस्ट टाइम सो एज टू बाय इन द कार। अब आपको एक और चीज़ अपडेट करने वाला हूं, प्राइस में रिडक्शन ज़रूर होगा। कहीं आप सोचे कि प्राइस कंपनियां एब्जॉर्ब कर लेंगी कि GST में उतनी कमी आई लेकिन कंपनी इसको पास ऑन नहीं करेगी। बॉस 99% तक आपको वो प्राइस पास ऑन होगा GST बेनिफिट के रूप में। आपको जो पास ऑन नहीं होगा वो है डिस्काउंट ऑफर्स के रूप में, क्योंकि वो कंपनीज के हाथ में है
प्राइस को तो वो कंपनी ठीक है अपनी कार्स को अट्रैक्टिव ना देंगे, लेकिन जो डिस्काउंट ऑफर्स वर्तमान में चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको फेस्टिवल टाइम में, अब उसमें अपडेशन आएगा। यू मे नॉट विटनेस इन द काइंड ऑफ स्टीप डिस्काउंट ऑफर्स, थोड़े बाद आपको ऑफर्स मिलेंगे और डीलर्स भी क्या है उन पे अब वॉक-इन्स ज़्यादा हो जाएंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार की जैसे सबसे आय है पहले 12 लाख रुपए इनकम टैक्स के हिसाब से, और अब ये जीएसटी में कमी करी है। बाजार बिल्कुल हीट पे आ गया है, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज डीलर शोरूम को मिल रही है। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन का माहौल भी था, पर जैसे जैसे प्राइजेस आएंगे 3-4 दिन के अंदर और फेस्टिवल टाइम स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है। तो वो एक बात है कि डिस्काउंट ऑफर्स शायद उतने लुक्रेटिव आपको ना मिल पाए, वो उनकी प्रॉफिटेरिंग हो सकती है डीलर शोरूम्स की, मैन्युफैक्चरर्स की, लेकिन प्राइस आपको वो अट्रैक्शन ज़रूर मिलेगा। बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, कोई आप पर्सनलाइज सपोर्ट चाहते हैं, रिकमेंडेशन चाहते हैं, माइकर हेल्पलाइन फोरम में आके आप 101 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर वीडियो समझ में आता है आप वोट करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने कम्युनिटी में, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, ताकि जो लोग कार खरीदना चाह रहे हैं, कुछ भी क्वेरीज है जीएसटी रिलेटेड, वो माइकार हेल्पलाइन के इस वीडियो से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।